अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पावर ब्लू ऑफलाइन और पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन इनके लिए सबसे बेस्ट, इजी और चीप पेयरिंग्स। चीप्स मतलब कि यहाँ पे जितना सस्ता और जितना इजीली जो पेयर जितने भी पावर ब्लू ऑफलाइन या पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन हासिल करने के लिए बन सकते हैं वो सब डिस्कस करना है। तो सबसे पहली पेयरिंग है हमारे पास पावर ब्लू ऑफलाइन, मेल और फीमेल भी पावर ब्लू ऑफलाइन। तो इस पेयरिंग से जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि दोनों तरफ पावर ब्लू हैं विजुअल, तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो मेल आएंगे पावर ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे और पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन भी आएंगे। अब ये पॉसिबल ब्लू टू क्या होता है कि जब पावर ब्लू टू पावर ब्लू विजुअल दोनों पावर ब्लू लगे हुए हों मेल फीमेल, तो उनमें से जो नॉन विजुअल पावर ब्लू यानी कि जो फिशरी बर्ड आता है, जो ब्लू फिशरी होगी या किसी भी कलर में होगी, चाहे वायलेट या कोई भी, लेकिन ब्लू फिशरी है, तो वो जो है वो पॉसिबल ब्लू टू होती है। यानी कि वो है तो ब्लू टू लेकिन वो कंफर्म नहीं है जब तक आप उसको आगे किसी और पावर ब्लू या ब्लू टू किसी कंफर्म बर्ड के साथ लगा के चेक करते हैं और उसमें से अगर रिज़ल्ट पावर ब्लू आते हैं तो ब्लू टू चीज़ वो है कि जो पावर ब्लू में से निकली हुई हो, तो वो, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट ब्रीड से कंफर्म होता है इसलिए हम उसको पॉसिबल ब्लू टू कहते हैं। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट पेयरिंग थी, इसमें जो पावर ब्लू ऑफलाइन मेल और पावर ब्लू ऑफलाइन फीमेल थी, तो उसके जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मेल जो आएंगे वो पावर ब्लू ऑफलाइन और जो ब्लू टू ऑफलाइन भी आ सकते हैं, पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन मेल, और जो फीमेल्स आएंगी वो भी पावर ब्लू ऑफलाइन और पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग है, इसमें अब अगर हम यूविंग ऐड कर लेते हैं, यूविंग फैक्टर, यहाँ पे ये एक और बात जहन में रखी जाए कि यूविंग दोनों तरफ लगाने से बर्ड ख़राब हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ अगर आप मेल फीमेल दोनों में यूविंग फैक्टर डालते हैं तो उससे जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो डबल फैक्टर यूविंग बर्ड आएंगे जिनके फेदर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे क्वालिटी में। वो बर्ड फ्लाइट सही नहीं कर पाता, उसके फेदर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ख़राब से आते हैं, विजुअल बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नज़र नहीं आता। तो इसलिए यूविंग क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर है, तो इसलिए ये मेल या फीमेल किसी एक तरफ भी यूविंग लगाने से चिक्स में रिज़ल्ट में यूविंग आ जाएगा। लेकिन इसकी ये कंफर्म नहीं है कि सब आएंगे, चाहे एक आ जाए चाहे दो आ जाएं, लेकिन यूविंग आएंगे। डोमिनेंट फैक्टर है, यूविंग आएगा ज़रूर। तो इसलिए ये बेहतर पेयरिंग इसकी ये है कि मेल या फीमेल किसी एक तरफ यूविंग लगाया जाए। तो जो हमारे पास पेयर नंबर 2 है, इसमें मेल हमने लगाया पावर ब्लू ऑफलाइन का और फीमेल लगाई है पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन की। और जो नेक्स्ट पेयर है, पेयर नंबर 3, इसमें हमने अब मेल जो है वो पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन लगा लिया, फीमेल पावर ब्लू ऑफलाइन लगा ली, यानी कि यूविंग चाहे मेल में आ जाए चाहे फीमेल में आ जाए, रिज़ल्ट इससे सेम रहेगा। तो अब इस सेकंड और थर्ड पेयर के जो रिज़ल्ट आते हैं, इसमें हमारे पास जो मेल आएंगे वो पावर ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे, पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन भी आएंगे, पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन भी आएंगे और पॉसिबल ब्लू टू यूविंग ऑफलाइन भी आएंगे। और जो फीमेल्स आएंगी वो भी सेम पावर ब्लू ऑफलाइन आएंगी, पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन आएंगी, पॉसिबल ब्लू टू ऑफलाइन आएंगी और पॉसिबल ब्लू टू यूविंग ऑफलाइन आएंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग है, पेयर नंबर 4, इसमें अब हम एक तरफ लगा रहे हैं पावर ब्लू ऑफलाइन मेल और फीमेल लगा रहे हैं ब्लू ऑफलाइन। और अगर ये हम मेल अब जो है वो ब्लू ऑफलाइन कर लें और फीमेल पावर ब्लू ऑफलाइन कर लें, तब भी इन 4 और 5 दोनों पेयर से रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जो 4 और 5 पेयर से जो रिज़ल्ट्स आएंगे, इसमें मेल जो आएंगे वो पावर ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे, ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे जो फीमेल्स आएंगी, और इसमें पॉसिबल ब्लू टू कोई नहीं आएगा। यानी कि क्योंकि पॉसिबल ब्लू टू दोनों तरफ पावर ब्लू होने से आता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ पावर ब्लू और एक तरफ ब्लू है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल ब्लू टू आने के कोई चांस नहीं है। सिंपल या पावर ब्लू ऑफलाइन बर्ड आएगा या ब्लू ऑफलाइन आएगा, मेल भी और फीमेल भी एज पावर ब्लू ऑफलाइन और ब्लू ऑफलाइन। नेक्स्ट जो पेयर है, पेयर नंबर 6, इसमें जो हमारे पास मेल है वो पावर ब्लू ऑफलाइन और जो फीमेल है वो ब्लू यूविंग ऑफलाइन है। और जैसे कि पहले बताया था कि यूविंग किसी एक तरफ लगाया जाए, चाहे मेल या फीमेल किसी में भी, लेकिन दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। तो अब जो पेयर नंबर 7 है, इसमें हमने जो मेल है वो ब्लू यूविंग ऑफलाइन ले ली और फीमेल पावर ब्लू ऑफलाइन ले ली, यानी कि मेल या फीमेल किसी एक में भी यूविंग फैक्टर आप डाल सकते हैं। तो इस पेयर नंबर 6 और 7 से जो रिज़ल्ट आएंगे, इसमें जितने भी मेल आएंगे वो पावर ब्लू ऑफलाइन होगा या पावर ब्लू यूविंग ऑफलाइन होगा या ब्लू ऑफलाइन होगा या ब्लू यूविंग ऑफलाइन होगा।
और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो पार ब्लू अपलाइन या पार ब्लू यूविंग अपलाइन या ब्लू अपलाइन या ब्लू यूविंग अपलाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है, पेयर नंबर 8, इसमें अब हमने मेल जो है वो ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2। अब ब्लू 1 ब्लू 2 पार ब्लू को ही कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो ग्रीन बर्ड है ये जिन पेरेंट्स में से निकला हुआ है इसमें से कोई एक बर्ड पार ब्लू भी था, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लू 1 या ब्लू 2 कोई भी जीन कैरी कर रहा है। अब ये भी स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 कंफर्म है या पार ब्लू कंफर्म है, ये भी टेस्ट ब्रीड से ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अब हमने जो मेल लिया है वो हमने टेस्ट ब्रीड से कंफर्म मेल लिया कि ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 है। तो इसको जब हम फीमेल देते हैं पार ब्लू अपलाइन की, या चाहे फिर फीमेल हम ले लें ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 और मेल ले लें पार ब्लू अपलाइन का, तो इन दोनों पेयरिंग से जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें भी जितने मेल आएंगे वो ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 या ब्लू अपलाइन या पार ब्लू अपलाइन, और जितनी भी फीमेल्स आएंगी ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 या ब्लू अपलाइन या पार ब्लू अपलाइन आएंगी। अब यही इसके साथ अगर हम पेयर नंबर 10 में यूविंग फैक्टर भी एक तरफ ऐड कर लेते हैं, अगर हम फीमेल ले लेते हैं ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 की और मेल ले लेते हैं पार ब्लू अपलाइन का, या फिर हम फीमेल ले लेते हैं पार ब्लू अपलाइन की और मेल ले लेते हैं ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 का, इन दोनों पेयरिंग से भी जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो जितने भी मेल आएंगे वो विजुअली या ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होंगे, या ब्लू अपलाइन होंगे, या पार ब्लू अपलाइन होंगे, या ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 या ब्लू यूविंग अपलाइन या फिर पार ब्लू यूविंग अपलाइन होंगे। और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होंगी, या ब्लू अपलाइन होंगी, या पार ब्लू अपलाइन होंगी, या ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होंगी, या ब्लू यूविंग अपलाइन होंगी, या पार ब्लू यूविंग अपलाइन होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयरिंग है पेयर नंबर 12, इसमें अब हमने मेल लिया है ब्लू 2 यूविंग अपलाइन का, यानी कि जिस तरह पहले अभी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि ब्लू 2 यूविंग अपलाइन का मतलब है कि ये जो ब्लू 2 बर्ड है, ये जो फिशरी बर्ड है या अपलाइन बर्ड है, ये जिस पेरेंट्स में से आया हुआ है वो दोनों पार ब्लू 2 पार ब्लू थे, यानी कि इस ब्लू अपलाइन के जो मेल फीमेल जो पेरेंट्स थे वो दोनों पार ब्लू थे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल ब्लू 2 यूविंग अपलाइन था। लेकिन हम यहाँ पे एज इज़ अ कन्फर्म ले रहे हैं कि हमारे पास ये कन्फर्म ब्लू 2 है। तो ब्लू 2 यूविंग अपलाइन मेल और फीमेल ब्लू 2 अपलाइन, या फिर फीमेल ब्लू 2 यूविंग अपलाइन और मेल ब्लू 2 अपलाइन, तो इन दोनों पेयर्स से जो हमारे पास रिज़ल्ट आ सकता है, जितने भी मेल आएंगे उन सब की पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या वो ब्लू अपलाइन होगा या वो पार ब्लू अपलाइन होगा, क्योंकि दोनों मेल फीमेल हमारे पास ब्लू 2 थे, या वो पार ब्लू यूविंग अपलाइन होगा या ब्लू यूविंग अपलाइन होगा। और जो फीमेल्स आएंगी उन सब की पॉसिबिलिटीज़ है कि या ब्लू अपलाइन होगी या पार ब्लू अपलाइन, या ब्लू यूविंग अपलाइन या पार ब्लू यूविंग अपलाइन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग है पेयर नंबर 14, इसमें हमारे पास जो मेल है वो ब्लू 2 अपलाइन और फीमेल भी ब्लू 2 अपलाइन। तो इस पेयरिंग से भी जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे, जितने रिज़ल्ट आ सकते हैं वो सब पॉसिबिलिटी है कि मेल जितने भी होंगे या वो ब्लू अपलाइन होंगे या पार ब्लू अपलाइन होंगे। पार ब्लू अपलाइन क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स जो हैं मेल फीमेल दोनों ब्लू 2 हैं, तो इसमें से पार ब्लू अपलाइन मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी ब्लू अपलाइन भी आएंगी और पार ब्लू अपलाइन भी। तो ये सब जो मुमकिन और पेयरिंग्स थी या इजी जिन पेयरिंग से पार ब्लू आ सकता था पार ब्लू अपलाइन, इन सब पेयरिंग में क्योंकि हमने विजुअली अपलाइन निकाले हैं, यानी कि हमने दोनों तरफ मेल फीमेल अपलाइन लगाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इससे भी इजी और चीप पेयरिंग्स जिनके ज़रिए हम पार ब्लू अपलाइन हासिल कर सकते हैं, या फिर पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन या पार ब्लू यूविंग अपलाइन या पार ब्लू यूविंग स्प्लिट अपलाइन, जो पेयरिंग्स अवेलेबल होंगी, जो पेयरिंग्स पॉसिबल होंगी, वो सब पेयरिंग्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।